ओम नमः सिद्धाय। जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुख का आत्महित उपदेश थे आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और शास्त्र के उपदेश देने वाले वक्ता कैसे होते हैं या क्या उनमें गुण होते हैं या क्या गुण होने चाहिए। कायदे की बात तो ये है कि कौन से गुण उनमें होने चाहिए, ये सारी बात अपन देख रहे हैं। 5वां छंद अपन ने देखा था, प्रसिद्ध छंद है, उसके अंदर सारी बातें आई थी ना, प्राज्ञा प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय वाला। उसके बाद कल 6ठे छंद पे भी अपनी चर्चा चल रही थी। अर्थ देखना बाकी है, अभी अपन ने सिर्फ छंद देखा है और छंद के हिसाब से अर्थ समझा है, बाकी अभी इसका अर्थ भी यहाँ पर अब हैं। एक बार छंद और बोल लेते हैं अपन, जिससे कि अपने को समझने में आसानी रहेगी। सत्पुरुषों के गुरु संदेह रहित आगम ज्ञानी होते, शुद्ध व्यक्तिमय पर प्रतिबोधि मार्ग प्रवर्तक भी होते। ज्ञानी जन की विनय युक्त हो उद्धत रहित तथा लोकर, मृदुतायुत वांछा विहीन यति पति गुण से होते संकृत। कल हमने देखा था इसमें कि श्रुतम अविकलम शुद्धा वृत्ति और पर प्रतिबोधने परिणति रुरु उद्योगो, ये संस्कृत जो है ना, इनकी गुणभद्राचार्य की बहुत जबरदस्त है। शब्दों का प्रयोग देखोगे सामान्य नहीं मिलेगा। परिणति परिणति, ये ई की मात्रा भी छूट गई है। परिणति उरु उद्योगो, उरु माने बहुत विस्तृत, बहुत बड़ा भारी उद्योग। ग्रंथ दे दो, ग्रंथ है भाई, रख दो। हाँ ये भी है, उधर भी दे दो। देखो तो बहुत विशाल जिसका उद्योग है, किस बात के लिए? मार्ग प्रवर्तन करने में, न सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों को भी उस मार्ग पर लगाए, ऐसा महान उद्योग जो चलाता है। खुद भी मोक्ष मार्ग में लगता है और दूसरों को भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाता है। ले लो इधर से रेल ले लो। ऊपर अलमारी के ऐसे मार्ग प्रवर्तन में जो उसकी जिसकी सच्ची विधि है, उस मार्ग प्रवर्तन की सच्ची विधि में जिसने महान उद्योग प्रारंभ किया है, ऐसा। और शब्द आया था बुधनुति। बुधनुति, बुध माने बुद्धिमान जन, है ना, विद्वान जन। तो विद्वान जन जिसकी स्तुति करते हो, अथवा जो स्वयं भी अन्य विद्वानों की स्तुति प्रशंसा आदि करता हो। लोकज्ञता, ये लोक प्रवृत्ति का जानकार हो, ये बात आई थी। इधर आ जाओ, उधर महिलाएं बैठेंगी, उधर इधर आ जाओ, ध्यान इधर आ जाओ। देखो, लोकज्ञता, जो लोक प्रवृत्ति का जानकार हो, ऐसा आया था पिछले छंद में भी। और मृदुता, कोमल वाणी वाला है ना, कठोर वाणी वाला नहीं है। अस्पृहा, जिसको लौकिक कोई वांछा नहीं हो। और यतिपति गुणा, कि जो यतिपतियों से माने मुनियों के और जो विशेष आचार्य आदि हैं, उन जैसे गुणों का धारी हो। सो अस्तु गुरु सताम, कि सज्जनों का गुरु तो वही हो। क्योंकि अन्य कोई गुरु के रूप में आ गया या अन्य जिसमें ये गुण नहीं है, वो गुरु पद पर बैठ गया,
तो वो धर्म आगे बढ़ाने के जगह उसका विनाश ही करेगा, उल्टा पीछे ही ले जाएगा। ऐसा समझना। चलिए इसका अर्थ अपन देखते हैं। ये अर्थ, जिस विषय ऐसे गुण होई, कौन कौन से गुण हो? सबसे पहला, संपूर्ण संदेह रहित तो शास्त्र ज्ञान हो। पहला बिंदु क्या? संपूर्ण संदेह रहित शास्त्र ज्ञान। जितना भी उसका शास्त्र ज्ञान है वो संदेह रहित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ क्या पता शायद कह दिया अब होगा, या ऐसा भी होता है वैसा भी होता है, कोई आया अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ तो कि हाँ ये भी ठीक है, कल से कोई विपरीत बात बोलने लग जाए वो भी ठीक है। किसी ने अहिंसा में धर्म कहा अपने यहाँ, वो भी ठीक, और कोई आगे नहीं नहीं ये काम तो होना चाहिए, धर्म कार्य में हिंसा चलती है, जैसा अन्य मत में चलता है ना, वेदी की हिंसा हिंसा न भवती, जो यज्ञ आदि में हिंसा होती है उसको हिंसा नहीं कहते हैं, ऐसा अन्य मत वाले कहा करते हैं। आए समझ में? तो ऐसे ही क्या अपने यहाँ चलता है क्या? लेकिन किसी का संदेह पड़ा हो कि हाँ ठीक है ये भी चलता है ये भी चलता है, ऐसे दो तरफा बात करे, या जिसके दिमाग में संदेह बैठा हो, और संदेह और किसी विषय में नहीं, किस विषय में? खास चीज क्या है? देवशास्त्र, गुरु, सात तत्व और रत्नत्रय। इन तीन में संदेह बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। इन तीन में अगर संदेह है तो गड़बड़ है। बाकी में हो सकता है क्योंकि करना नियोग है, सिद्धांत है, वहां पे तो जैसे गोमठ सारजी में आता है अजान मानो गुरु नियोगा, है ना, कि अज्ञानी गुरु के नियोग से कदाचित इसको भी गलत जानने में आ जाए। मान लो कोई ग्रंथ में ऐसा ही लिखा और वैसा अपन ने पढ़ लिया, वैसा मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि शास्त्र में वैसा लिखा था, लेकिन वो किसकी बात? करना नियोग आदि सिद्धांत की बात, जिसमें तर्क युक्ति नहीं लगती, जिसमें अपन खुद प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सकते। ऑडियो म्यूट कर लीजिए जिसका भी चालू है पीछे से। चलिए, तो उस विषय में तो चल सकता है, लेकिन ये खास जो बेसिक चीजें हैं सम्यक दर्शन के लिए जो अनिवार्य हैं, देव शास्त्र गुरु इनके स्वरूप में, सात तत्व इनके स्वरूप में, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र इनके स्वरूप में, ये तीन बांट दिए अपन ने विषय। इनके मामले में तो जरा भी संदेह नहीं चलेगा। वो तो जिन शासन के श्रोता के भी नहीं चलेगा, वक्ता के कहां से चलेगा? ये जो तीन बेसिक चीजें हैं, ये मूलभूत हैं, धर्म की प्राणभूत है ये चीजें। इनमें अगर गड़बड़ है तो समझ लेना है कि पूरा मामला गड़बड़ है। जो व्यक्ति बहुत अच्छा सुनाता हो, बहुत अच्छा बोलता हो, लेकिन जिसके देवशास्त्र गुरु के संबंध में भी निर्णय पक्का नहीं है, वहां संदेह पड़ा हुआ है, तो समझ लेना वो झूठ बोलता, वो जिनवाणी का अपलाप करेगा, वो जैन शासन को डुबाएगा। ऐसों से बच के रहना, ठीक है ना। सात तत्व के संबंध में जिसके भूल पड़ी हो देवशास्त्र गुरु के, और ये पकड़ में आ जाती है, देवशास्त्र गुरु की भूल पकड़ में आ जाती है। जो वीतरागी के समान सरागी को भी पूज ले, या वीतरागी अपने जिनेंद्र भगवान का स्वरूप है उसको सरागी करके और उसको पूज ले, उसके दिमाग में अभी साफ नहीं है, बिल्कुल दिमाग ठिकाने नहीं है, उसका स्थिर नहीं है अभी। वो देवशास्त्र गुरु के मामले में गड़बड़ा रहा है, अथवा सात तत्व के संबंध में गड़बड़ा रहा है। क्या लिखा तोड़रमल जी ने? देवशास्त्र गुरु तो धर्म के आधार हैं, इनमें शिथिलता रखने से तो अन्य धर्म के अंगों में कैसे मजबूती रहेगी? ये बेसिक है, सबसे ज्यादा बेसिक चीज है। बाकी तो सात तत्व और रत्नत्रय की बात तो आगे आएगी। पहले तो देवशास्त्र गुरु के प्रति अगर जिसको पक्का नहीं हो, जो दूसरों को भी मान लेता हो, अन्य को भी मनवा लेता हो, उनकी पूजा करने की भी प्रेरणा दे देता हो, अरे और छोड़ो, देवशास्त्र गुरु को छोड़ के खुद की पूजा करवाने लग जाए, हैं? खुद की जय बुलवाने लग जाए, खुद की प्रार्थनाओं के नियम दिलाने लग जाए, आए थे ना कि प्रार्थना का नियम ले रखा है साहब। हमने पूछा क्या है प्रार्थना में, कि नहीं वो गुरु की माने वो खुद की, जिन्होंने नियम दिलाया उनकी। समझ में ही बात। जबकि वक्ता के विशेष गुणों में क्या क्या बातें आई है कि अस्पृहा, जिसमें जरा भी वांछा नहीं है, लोकेषणा नहीं है, जो स्वयं की मान बढ़ाई आदि जरा भी नहीं चाहता,
धर्म मार्ग की बात करके, धर्म की बात करके और खुद की प्रशंसा करवाना चाहे, वो गुरु नहीं हो सकता, वो वक्ता नहीं हो सकता। लौकिक इच्छा, तृष्णा माने इच्छा, है ना। तो ऐसा सबसे पहला क्या है, संपूर्ण संदेह रहित शास्त्र ज्ञान हो, ऐसा सन्मार्गे संशया रुचि, लिखा ना, कहाँ लिखा, रत्नकरण जी, इत्यकंपाय संभवत सन्मार्गे संशया रुचि। कैसी, इदमेव ईदृशम चैव तत्व नान्यन्न चान्य था, तत्व यही है और नहीं है, ऐसे ही है, अन्य प्रकार नहीं है, ऐसा खांडे की धार के समान, खड्ग होता है ना, खड्ग तलवार, उसकी धार जो होती है बिल्कुल तीक्ष्ण, ऐसी तीक्ष्ण उसकी श्रद्धा होती है। ऐसी श्रद्धा हो तब जाके सम्यक दर्शन, तब जाके निशंकित अंग होता है। आया समझ में? इसमें ढुलमुलपना बिल्कुल नहीं चलेगा, जरा भी नहीं चलेगा। संपूर्ण संदेह रहित शास्त्र ज्ञान है कि शास्त्र हमारी जिनवाणी में जो लिखा है उस पर बिल्कुल भरोसा, 100% भरोसा। और वो भरोसा आंख नीच के नहीं होता है, वो भरोसा परीक्षा करके होता है। परीक्षा कैसे करें? आलू में जीव है, कैसे करोगे परीक्षा? कैसे करोगे परीक्षा? तो जिनवाणी ने कहा, जिससे क्या मतलब है? केवल ज्ञान देखा क्या? देखो टोडरमल जी ने विधि बताई है। पहले व्यक्ति के, हाँ बोल, उनकी प्रामाणिकता किससे हुई? उनके वचनों से। पहले व्यक्ति के वचनों से उसकी प्रामाणिकता होती है ना। मूलभूत जो बातें उन्होंने कही है, जैसे राग में सुख नहीं है, ये उन्होंने सिद्ध किया, बताया, और अपने को वो चीज अनुभव होती है। गुस्सा आता है तब कैसा लगता है? मजा आता है? स्पष्ट अनुभव होता है। राग माने अकुलता, ये अपन ने प्रतीति करके देखा कि बिल्कुल सही बोला इन्होंने। देव शास्त्र गुरु 7 तत्व रत्नत्रय या मोक्ष, मोक्ष मार्ग, बंध मार्ग, इनके संबंध में इन्होंने बिल्कुल भी गलत नहीं बोला। तो इनके वचन प्रामाणिक है, और जिसके वचन प्रामाणिक है फिर वो वचनों से व्यक्ति की प्रामाणिकता हो जाती है। अब वो व्यक्ति जिनकी अपन प्रमाणता नहीं कर सकते, ऐसी बातों में भी उस व्यक्ति का विश्वास किया जाता है। समझ में आई बात? हमने भगवान की वाणी में जो जो प्रयोजनभूत बातें थी और जिनकी परीक्षा हम कर सकते थे, उनकी परीक्षा करके देखा तो पाया कि ये 100% खरी बात है, सच्ची बात। अब जब वो मालूम पड़ गया कि इन्होंने प्रयोजनभूत बातों में झूठ नहीं कहा है, तो अब वो जो अप्रयोजनभूत बातें हैं कि सुमेरु 1 लाख योजन का, कि 1 लाख योजन से 1 फुट और अधिक है? कहीं पे ऐसा आ जाए तो कि उसमें शास्त्र प्रमाण है। क्यों? कि ये शास्त्र जिन्होंने कहे हैं उन्होंने हमारे काम की बात में झूठ नहीं बोला, तो बिना काम की बात में क्यों झूठ बोलने लगे? आया समझ में? आपने मतलब जब ये किया था, मतलब मोक्ष ये बात आई थी तो आपने उदाहरण दिया था ना? क्या? नहीं, उदाहरण दिया था कि जो लाखों का मतलब, हाँ, जो अपने जिसमें बहुत फायदा होता हो या जिसमें बहुत घाटा होता हो, उन बातों में जिसने अपने से झूठ नहीं बोला, तो जिससे अपना फायदा घाटे का कुछ लेना देना नहीं, उन बातों में झूठ क्यों बोलेगा? आया समझ? तो व्यक्ति की प्रमाणता से वचनों की प्रमाणता इस तरह से होती है। पहले तो वचनों से व्यक्ति की, फिर उस व्यक्ति से उसके वचनों की। तो अब आलू में जी में कैसे करोगे परीक्षा कि किसने कहा? पहले ये बताओ, किसने कहा? उन्होंने कहा कि अच्छा बस फिर ठीक है। समझ में आई बात? क्यों? कि हमने उनकी परीक्षा कर रखी। देव की परीक्षा हम कर चुके, शास्त्र की परीक्षा हम कर चुके, तो अब उस शास्त्र में जो बात आएगी हम स्वीकार करेंगे। इतनी बात है। इस तरह से वो परीक्षा होती है। और जब वो परीक्षा हो जाती है फिर कोई संदेह नहीं है, और जिसके संदेह रहे वो शास्त्र का वक्ता कहलाने लायक नहीं है ना। वो शास्त्र पर बोलने लायक नहीं है। हाँ, वो मूल बात है, वो उसमें परीक्षा में हो गई है ना। कि जो वीतरागी है वो झूठ क्यों बोलेंगे? उनको जब कुछ लेना देना ही नहीं है, निस्वार्थ है, उनको कोई खुद का कोई स्वार्थ है नहीं। आया समझ में? उनको किसी से राग नहीं है, द्वेष नहीं है, तो वो झूठ क्यों बोलने लगे? इतनी बात होती है। अब जब झूठ नहीं बोलेंगे तो माने सच बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? ऐसा है। तो पहला गुण क्या?
संपूर्ण संदेह रहित तो शास्त्र ज्ञान हुई। अगला बहुरी शुद्ध दोष रहित यथा योग्य मन वचन काय की प्रवृत्ति होए। देखो क्या कह रहे हैं, बहुरी शुद्ध दोष रहित। अब इसको एक साथ मत पढ़ना। अच्छा इसमें तो शुद्ध और निर्दोष लिख दिया, ठीक है। ढूंढारी में शुद्ध दोष रहित। अब कोई सोचे शुद्ध दोष कौन सा हो गया, शुद्ध अलग है, दोष रहित अलग है। इसमें ठीक है निर्दोष कर दिया। माने शुद्ध और निर्दोष यथा योग्य मन वचन काय की प्रवृत्ति हो। क्या मतलब कि जैसा शास्त्र अनुसार आचरण कहा है, मन वचन काय उसका उस तरह से निर्मल हो, है ना, वो खोटी तरफ नहीं लगा हो, सही मार्ग पर जिसके मन वचन काय की प्रवृत्ति चल रही हो, उसकी बात। हाँ तो देखो क्या कह रहे हैं, शुद्ध दोष रहित यथा योग्य मन। यथा योग्य माने, यथा योग्य का पैमाना क्या है? अपने लिए तो यथा योग्य ऐसा है, किसी और के लिए यथा योग्य कैसा होगा। आप शुद्ध भोजन करते हो और वह भोजनालय में भी लिखा रहता है शुद्ध भोजन, तो उनके शुद्धता का पैमाना क्या और अपनी शुद्धता का पैमाना क्या है? उनके यहाँ तो भाई मिलावट नहीं है, उसका नाम शुद्ध है। अपने यहाँ तो मर्यादा वाला हो वो शुद्ध है। कैसे कहेंगे अपन? यथा योग्य माने क्या कि जिनवाणी के अनुसार वो यथा योग्य है, ये यथा योग्य का पैमाना है। और कैसे करोगे, और क्या तरीका यथा योग्य? जैसा जिनागम में कहा गया उस अनुसार जिसकी प्रवृत्ति हो। देखो क्या कह रहे हैं आगे, यथा योग्य मन वचन काय की प्रवृत्ति होए। बहुरी और अनिका संबोधन विषय परिणाम होई। दूसरों को संबोधने में जिसके परिणाम लगे हुए, क्योंकि वक्ता की बात है ना, वक्ता का काम कहने का है ही सही, तो वो दूसरों को संबोधन देने में लगा हो ऐसा। बहुरी जिन मार्ग का प्रवर्तावने की भली विधि विषय बड़ा उद्यम हुई। उरु उद्यम, उरु उद्योग आया था शब्द छंद में, है ना, परिणति रुरु उद्योगो। उरु और उद्योग दो शब्द है वहां, ध्यान से देखो उसको, दिखे परिणति रुरु उद्योगो। उरु उद्योग, उरु माने स्थूल, बहुत बड़ा, विशाल। क्या कहा, जिन मार्ग के प्रवर्तावने की भली विधि विषय। खास चीज ये भी है, साहब हम तो जिन मार्ग का प्रवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन विधि कैसी है कि हम तो चॉकलेट बांट के जैन धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, ये भली विधि है? या वो बहुत सी जगह होता है ना, प्रभावना में क्या बांटा कि हमने तो कुकर बांटे या हमने टिफिन बांटे, ये भली विधि नहीं है। इस तरह से धर्म मार्ग की प्रभावना नहीं होती, बल्कि अप्रभावना होती। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके माध्यम से तो जीव हिंसा होगी। तुम कुकर बांटोगे, लोग बाग उनमें आलू बाफेंगे, आया समझ में, उसमें और चीजें बनाएंगे, रात्रि भोजन करेंगे, आया समझ में। क्या लिखा टोडरमल जी ने, वस्तु तो ऐसी देनी जिससे धर्म बढ़े, जिससे धर्म मार्ग बढ़े। बल्कि आत्मानुशासन अपन पढ़ रहे हैं ना, इसमें आगे आएगा, वस्तु दान ऐसा देना जिससे स्वाध्याय बढ़े, इतना तक लिखा। कहीं लिखा धर्म बढ़े, कहीं लिखा स्वाध्याय बढ़े। ऐसी वस्तु देना किसी को, गिफ्ट भी देना हो तो ऐसा देना जिससे पाप नहीं बढ़े, आया समझ। जिन मार्ग का प्रवर्तावने की पहली शर्त तो है कि जैन मार्ग को प्रवर्तन कराना चाहते हैं। दूसरी बात, भली विधि, सच्ची विधि हो और उसमें बड़ा उद्यम हुई, उसमें भी उसका बहुत विशाल उद्यम चला करता है। अगला देखो, बहुरी ज्ञानिनी करी कीनी हुई नमन क्रिया होए, व अधिक ज्ञानिनी का विनय करी नमन होई। आगे ना बात, वो जो आया था बुध नुति शब्द जो आया था, उसका ये दोनों अर्थ निकलते हैं। स्वयं भी अन्य जो विद्वान है, ज्ञानी जन है, उनकी स्तुति करता हो, वंदना करता हो, और जो अन्य ज्ञानी है वो भी इसकी प्रशंसा करते हैं। क्योंकि ज्ञानियों के बीच में इसकी क्या वैल्यू है, उससे पता चलेगा ये सही मार्ग पर है या नहीं। आ रहा है समझ? तो जो ज्ञानी होंगे, वैसे भी परस्पर जो साधर्मी होते हैं,
साधर्मियों को एक दूसरे की महिमा आती है। आया समझ में? ऐसा तो बुधनुति शब्द में दोनों तरफ का अर्थ लेना, स्वयं भी अन्य ज्ञानियों की स्तुति आदि करे और अन्य ज्ञानी भी इसकी स्तुति करते हो, माने इसकी प्रशंसा करते हो। स्तुति का अर्थ प्रशंसा है ना, द्रव्य पूजा वगैरह मत ले लेना। बहुरी उद्धतपना करी रहित होई, हेकड़ी वाला नहीं हो, अकड़ वाला नहीं हो, है ना, उद्धत नहीं हो। जैसे मान लो कोई पूछे करे कुछ भी और ये एकदम कड़क ऐसा बोल दे, जवाब दे दे, फटकार दे, या खुद की चलाएगी, नहीं मैंने बोल दिया ना बस ऐसे ही होगा, अगर मेरा कहा नहीं करोगे तो फिर हंगामा मचा दे, होता है बहुत से इस तरह के। तो उद्धतपने से रहित हो। बहुरी लोक रीति का ज्ञातापना होई, लोक रीति का, लोक प्रवृत्ति का ज्ञातापना भी उसके होना चाहिए। ये तो कल की पिछले छंद में भी आई थी बात। लोक प्रवृत्ति का ज्ञाता क्यों? क्योंकि उसको पता होना चाहिए किसको किस तरह से समझाना है ना। अब कोई बहुत आसानी से समझ जाता हो तो उसको उस हिसाब से समझा, किसी में ज्यादा मेहनत लगती है तो उसको वैसे उदाहरण आदि देकर समझा। बच्चे को बच्चे के ढंग से समझाया जाएगा, बड़े को बड़े के ढंग से समझाया जाएगा। ये सारी बातें ध्यान में रखें। लोक रीति का ज्ञातापना हो। बहुरी कोमलपना होई, लो वचनों में कोमलता होनी चाहिए। खरी बात भी कहे तो कोमल शब्दों में कहे, जिससे सामने वाले के उतरे भी सही, थोड़ी सी वो लगे भी सही। नहीं तो कड़क बात अगर गालियां देकर के कहेगा तो उसकी बात कौन सुनेगा। वक्ता कोमल वचनों वाला होता है। ऐसा नहीं होता कि इनको मार दो, इनको लातों से मारो, हैं, इनको बाहर निकाल दो, इनके ग्रंथ फेंक दो, ये वक्ता के गुण है। क्या कह रहे हैं? बहुरी कोमलपना हुई, बहुरी वांछा रहित पना हुई, इच्छाओं से रहित। ये बात पहले भी आ चुकी, इस पर काफी विस्तार से बात होगी, है ना। अस्पृहा शब्द है कितना पिछले छंद में? हाँ पिछले छंद में भी तो था ऐसा। प्रास्ताशः, जिसकी आशाएं अस्त हो गई हैं, और अस्त नहीं हुई, प्रकृष्ट रूप से अस्त हुई हैं। प्रास्ताशः, जिसकी आशाएं प्रास्त हो गई, परास्त नहीं, प्रास्त। परास्त अलग चीज है, ये प्रअस्त, प्रास्त ऐसा। बहुरी वांछा रहित पना हुई, क्यों हो? इसका कारण दिया था कि अगर वांछा रहेगी तो लोगों का मनोरंजन ही करेगा, फिर ये धर्म की सच्ची बात नहीं कह सकेगा। क्योंकि वांछा है ना, इच्छा है ना, मुझे तुमसे कुछ काम निकलवाना है तो तुम्हारे पसंद की बात बोलूंगा, तुम्हारे विरोध में नहीं बोलूंगा। फिर समझ में आ रही है बात? निकांक्षित अंग आएगा। हाँ बिल्कुल, निकांक्षित अंग आएगा। निकांक्षित अंग का ही दूसरा रूप है वांछा रहित। देखो, ऐसे एक गुण होई बहुरी, और भी ऐसे ही यतीश्वर संबंधी गुण जा विषय हो। यतीश्वर माने मुनिराज, मुनियों से संबंधी गुण जिनमें हो, सो सत्पुरुषनि का उपदेश दाता गुरु हो। वो ही व्यक्ति सत्पुरुषों का, सज्जनों का उपदेश दाता गुरु हो। क्या हुआ? ऊपर ही आ गई यहाँ सत्पुरुषों को उपदेश देने वाला गुरु होता है। नहीं नहीं नहीं, भला करते हैं ना यहाँ, वो तो भावार्थ में दिया है। हाँ भावार्थी तो पढ़ रहा हूँ ना, भावार्थी तो भला करते हैं वो लाइन। अच्छा, भला करते हैं आगे इसमें। देखो, पूर्वोक्त गुण सहित गुरु होई। अच्छा, वो तो उपदेश दाता गुरु हो, वो लाइन छूट गई। ऊपर आ गई, ऊपर आ गई, सबसे ऊपर इसमें दी है। अच्छा अच्छा, इसमें ऊपर ही ऊपर, ठीक है ठीक है, वो आगे का पीछे का आगे कर दिया। भावार्थ, पूर्वोक्त गुण सहित गुरु होई, सो सत्पुरुषनि का भला करे। ताते हमारा भी यह आशीर्वाद है, जो ऐसा ही उपदेश दाता गुरु काहू, जो ऐसा ही उपदेश दाता गुरु, ये कुछ छूट गई इसमें लाइन, है ना। हाँ, ये लाइन छूट गई, वो दूसरी ढूंढारी में थी वो। जिससे जीवों का बुरा हो, ऐसा उपदेश दाता गुरु काहू के मति हो।
हाँ, किसी का भी नहीं हो ऐसा खतरनाक जो इन गुणों से विपरीत गुण वाला हो, ऐसा किसी को भी नहीं मिले। आया समझ में? माने जो कुमार्गी हैं, अन्य मार्गी, उनको भी ऐसा गुरु न मिले जिसमें ये गुण नहीं हो, या जो इनसे विपरीत गुणों वाला हो। ऐसे गुण हो तो ही वो जीवों का भला कर पाएगा, नहीं तो कुछ भी भला नहीं कर पाएगा। जीवों के भले से क्या मतलब? खुद का भला देखो ना। अरे भाई, वक्ता की बात चल रही है, वक्ता की जिम्मेदारी है, वो गण को लेकर चल रहा है, इसलिए गण ही नाम दिया उसको। गणधर की बात नहीं है। संघ को, समूह को, जैसे अभी अपन सब लोग हैं तो सब समूह है ना। अब ये समूह का नाम गण, गण को लेकर चले वो गणी। तो वैसे तो गणी होते हैं मुनिराज, आचार्य, लेकिन अब जब स्वाध्याय की बात चले, शास्त्र सभा की बात चले, तो जो सभी लोग, अब जैसे वक्ता, अभी मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ गणी में कहलाऊं, काय जैसा अपन वक्ता नहीं है, अपन तो चर्चा कर रहे हैं। ये जिनमें ये गुण हो वो असली शास्त्रों का वक्ता होता है। तोडरमल जी जैसे हो गए, अपने गुरुदेव जैसे हो गए, ये सब असली वक्ता हैं। इनमें वक्ता के सभी गुण नजर आते हैं। चलो, ये तो हो गई वक्ता की बात। अब वक्ता की बात हो गई दो छंदों में। अब जो बात आ रही है वो अपने सबके बहुत काम की है, श्रोता का स्वरूप। ये तोडरमल जी का पहला ग्रंथ है, ये पहला ग्रंथ, और यहां से लेकर उनके दिमाग में वो छवि बैठी हुई थी। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सबसे पहले उन्होंने वक्ता का स्वरूप, श्रोता का स्वरूप, पढ़ने योग्य शास्त्रों का स्वरूप, ये सब सबसे पहले बताया। तो यहीं से उनके दिमाग में बैठी हुई थी वो चीज। देखो आगे, ऐसा उपदेशक होए तो शिष्य कैसा होए, ऐसे पूछे कहे है। ऐसा पूछने पर कैसे, क्या अगर उपदेशक ऐसा होता है तो फिर शिष्य कैसा होता है? माने सुनने वाला कैसा या पढ़ने वाला कैसा? कल बात की थी अपन ने, वक्ता का अर्थ सिर्फ बोलने वाला नहीं होता। वक्ता शब्द बना वच धातु से, वचन। अब वचन लिखित रूप भी होता है, मौखिक रूप भी होता है। तो बोले वो भी वक्ता है और लिखे वो भी वक्ता है। हालांकि आज की भाषा में अपन उसको लेखक बोलते हैं, है ना, लेकिन वो भी वक्ता की ही श्रेणी है। और उसी तरह से श्रोता सिर्फ सुनने वाला नहीं होता, पढ़ने वाला भी श्रोता ही कहलाता है। क्योंकि श्रुत का जो अभ्यास करे वो श्रोता, ऐसा अर्थ लेना। जो श्रुत का पाठी हो, जो श्रुत का अभ्यास करे, उसको श्रोता कहेंगे। तो वो श्रोता माने वो शिष्य, और शिष्य भी उसी को कहेंगे। शास्त्र धातु आई थी, अपन ने बात करी थी। शास्त्र शब्द भी वही है, शासन भी वही है, आत्मानुशासन, अनुशासन शब्द में वही बात। तो शास्त्र बोलो या शिष्य बोलो या श्रोता बोलो, एक ही बात है। इसमें शास्त्र शब्द आएगा भी, शास्त्र अंतिम लाइन में है। चलो देखते हैं, बहुत बढ़िया छंद है ना। भव्य किम कुशलम ममेति विमृशन दुःखाद्भृशं भीतवान्। सौख्यैषी श्रवणादि बुद्धि विभव श्रुत्वा विचार्य स्फुटम्। धर्मं शर्म करं दया गुणमयं युक्त्यागमाभ्यां स्थितम्। गृह्णन् धर्म कथां श्रुतावधिकृत शास्त्रो निरस्ताग्रह। भव्य किं कुशलं ममेति विमृशन् दुःखाद्भृशं भीतवान्। सौख्यैषी श्रवणादि बुद्धि विभव श्रुत्वा विचार्य स्फुटम्। धर्मं शर्म करं दया गुणमयं युक्त्यागमाभ्यां स्थितम्।
गृह्णन् धर्म कथां श्रुतावधिकृत शास्त्रो निरस्ताग्रह। धर्म कथा का श्रोता होता भव्य और निज हित चिंतक, दुखों से भयभीत तथा श्रवणादि बोधित वांछक, सुख कर और दया गुणमय धर्मस्थ युक्ति अनुआगम से, श्रुत मर्यादाधारी आग्रह मुक्त धर्म वार्ता सुनते। ये सारे गुण अपने में आने चाहिए क्या, तब तो ये शास्त्र गले उतरेंगे। नहीं तो अगर ये गुण नहीं है श्रोता के, तो ये शास्त्र अपने हृदय में उतरने वाले नहीं। क्या क्या बताए हैं देखो, छंद देखते हैं। सबसे पहला विशेषण भव्य। क्या भव्य है? भव्य माने भव्य हो। क्यों भव्य नहीं होगा तो वो उपदेश काम क्या करे? बात समझ में आई? इसलिए श्रोता को भव्य होना चाहिए। अब ये तो शंका खड़ी होगी कि अपन भव्य है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? तो भाई अगर जिनवाणी की बात रुचती है, अगर सच्चे देवशास्त्र गुरु अच्छे लगते हैं, जिनवाणी की बात अच्छी लगती है, खुद का कल्याण करने की भावना है, तो निश्चित भव्य। ये भव्य का पैमाना। और कभी विचार दिमाग में लाना ही मत कि हम इतनी मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन भव्य नहीं हुए, तो फिर तो सारी मेहनत फालतू चली जाएगी। कभी मत सोचना, निश्चित रूप से भव्य है अपन, बिल्कुल परवाह मत करना। भव्य है तभी जाकर के बात सुनने की इच्छा जागृत हुई। अगर ये बात सुनने की इच्छा नहीं हो तो वास्तव में भव्य नहीं। मतलब अच्छी लगती है बात जिनवाणी की, तो उसे भव्य कहते हैं। तो जो मरीची था उसे तो लगती नहीं थी। हाँ, नहीं लगती थी ना, तो उस टाइम पे उसका भव्यपना प्रकट नहीं दिखा। भव्य तो था लेकिन वो भव्य पने की पहचान उस समय दिखी नहीं। भव्य पने की पहचान बताइए ये तो, है ना। अब बहुत से होते ना, उस समय वो दूर भव्य नाम था उसका, क्योंकि एक कोड़ा कोड़ी सागर, इतना दूर जाकर के फिर मोक्ष हुआ। तो दूर भव्य, दूरान-दूर नहीं, दूरान-दूर का तो कभी मोक्ष होता ही नहीं। एक होता है दूरान-दूर भव्य, एक होता है दूर भव्य, एक होता है निकट भव्य, जिसको आसन्न भव्य भी कहते हैं। बहुत जल्दी जिसका मोक्ष होने वाला हो 8-10 भव में, या बहुत जल्दी समय में, उसको कहते हैं निकट भव्य। और दूर भव्य का जैसे मारीची, और दूरान-दूर भव्य तो वो तो कभी आएगा ही नहीं इस मार्ग में। नहीं आएगा, क्योंकि वो आ जावे तो फिर तो भव्य तो है ही सही, है ना। भव्यपना उसमें है और इस मार्ग में आएगा तो फिर रोकने वाला कौन उसको? तो दूर मतलब दूरान-दूर भव्य और अभव्य में अंतर क्या? वो भी नहीं आ सकता। अंतर है, दोनों में अंतर है। अभव्य में तो वो लायकात ही नहीं है, वो पात्रता ही नहीं है। इसमें पात्रता है लेकिन जाएगा नहीं। आया समझ में? ये जो समझो समझो, उदाहरण से बताता हूँ। जैसे अपने घर में मूंग होते हैं ना, मूंग है। अब मूंग एक तो भंडार में रखें और एक मूंग जो रसोई में डब्बे में ही रखें, ठीक है। और कुछ मूंग के दाने जो भंडार से रसोई में लाते वक्त छिटक गए, गिर गए, ठीक है। अब मूंग होते हैं दो तरह के। एक तो होते हैं मूंग जो सीज जाते हैं, ज्यादातर मूंग सीजते हैं, और एक होते हैं वो कोरडू मूंग, क्या बोलते हैं आपका, ठड्डू भी बोलते हैं, बहुत सी जगह कोरडू भी बोलते हैं, जो सीजते ही नहीं है। कुछ भी कर लो वो जल जाएंगे और सीजेंगे नहीं, नरम नहीं होंगे, है ना। तो वो मूंग, तो जो सीजने की जिनमें योग्यता ही नहीं है, वो तो समझ लो अभव्य को है, समझ लो, वो तो हो गए अभव्य, जो सीजेंगे नहीं। अब जो सीजेंगे उनमें तीन तरह के। एक तो जो आपके रसोई में डब्बे में रखे हैं, जिनकी अभी 2-1 दिन में दाल बन जाएगी या जो भी बनाना है वो बन जाएगा, तो वो सीजेंगे, वो हो गए निकट भव्य, ठीक है। और जो भंडार में रखे हैं, भंडार में तो साल भर का स्टॉक है, जाने कब नंबर आएगा, 11-12 महीने लग जाएंगे, तो अब आवे नंबर, उदाहरण है। तो वो हो गए दूर भव्य। और वो जो छिटक गए थे, तुम भर रहे थे जब बर्तन, है ना, और वो छिटक गए, इधर उधर हो गए, वो तो गए कचरे में। सीज सकते थे या नहीं सीज सकते थे? सीजने की योग्यता तो थी, लेकिन सीजेंगे क्या? नहीं सीजेंगे, वो गए कचरे में।
आया समझ में? वो है दूरान-दूर, ऐसे उदाहरण से समझ आया समझ में? तो उसमें जो अभाव है उसमें मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो बाबा को फिर सब जीवों में अपन योग्यता है, वो आदमी के आदमी मोक्ष दर्शन करना, वो स्वभाव की बात है। ये पारिणामिक भाव जो भव्यत्व और अभव्यत्व है उसकी बात है। आया समझ में? दोनों में अंतर है, अभी बाद में समझेगा। जब स्वभाव की बात करते हैं तो सभी जीव ज्ञान स्वभावी हैं, सिद्ध जैसे ही सभी जीव हैं ये कहा जाए। उसका आशय ये नहीं कि ये भी सिद्ध हो जाए, उसमें भव्यपना अभव्यपना देखना पड़ेगा। जब स्वभाव की बात करेंगे तो ज्ञान स्वभाव तो जैसा सिद्धों का वैसे ही अभव्य का भी है, उसकी मना नहीं है, स्वभाव में अंतर नहीं है, लेकिन वो सिद्धत्व को पाएगा या नहीं, ये है मूल बात। योग्यता किस काम की है? कौन सी योग्यता? मोक्ष जाने मोक्ष जाने की योग्यता इस काम की है कि वो मोक्ष जा सकता है उसको। तो क्यों नहीं किया? कौन दूरान-दूर भव्य? नहीं तो मतलब अभव्य क्यों नहीं किया? अभव्य में कहाँ है योग्यता? अरे योग्यता मतलब उसमें योग्यता है नहीं है, योग्यता नहीं है। बाबा तो कहते हैं वो गलत समझा थी, वो स्वभाव की बात थी, वो योग्यता की बात नहीं थी। हाँ, वो प्रकट करने और प्रकट वाली भी नहीं, वो तो वो पात्रता है या नहीं, क्योंकि प्रकट करना और नहीं करना फिर तो वो दूरान-दूर वाली बात भी अड़ जाएगी उसमें। वो प्रकट नहीं करेगा, उसकी प्रकट नहीं होगी योग्यता। हाँ, वो प्रकट रूप ही नहीं होगा ऐसा। हाँ, सिद्ध नहीं होंगे इस अपेक्षा से अभव्य और दूरान-दूर भव्य समान है, लेकिन योग्यता है कि नहीं इसमें दोनों में अंतर है। आया समझ में? मूंग का सीधा सा उदाहरण आसानी से समझ में आता है। देखो, तो पहला शब्द क्या था? भव्य। फिर इसके बाद किम कुशलम मम इति विमृशन। क्या? मम किम कुशलम, मेरे लिए क्या कुशल है? कुशल माने मंगल, कुशल माने भला, मेरा हित किस बात में है? अब जो ये सोचेगा मेरा हित किस बात में है, उसे ये भी ख्याल आएगा कि मेरा अहित किस बात में। क्योंकि अगर खुद का हित मालूम नहीं हो, मतलब खुद का अहित मालूम नहीं हो, तो हित की तरफ भी नहीं लगता। भव्य किम कुशलम मम इति विमर्शन, ऐसा विमर्श करके, ऐसा विमर्श करने वाला, फिर दुखा भृशम भीतवान, और दुखों से भीतवान, भीतवान माने भयभीत। कैसा भयभीत? भृशम, भृशम माने अत्यधिक, बहुत ज्यादा, जो दुखों से बहुत ज्यादा भयभीत हो और जो सुख चाहता हो। ये पहली शर्त है श्रोतापने की। हे मोक्ष की अभिलाष अरु भयभीत है संसार से। तो वास्तव में मोक्ष की अभिलाषा नहीं, सुखी होने की अभिलाषा है। सौख्य की अभिलाष, ऐसा कर लो, है सौख्य की अभिलाष अरु भयभीत है जो दुखों से, जो भयभीत है संसार से। ऐसा है समर्पित है देशना उन भव्य जीवों के। है पहली बात तो है भव्य हो, और भव्य बनने की निशानी यही है क्या, कि जिसको ये विचार होता हो कि मेरा भला किसमें है, मेरा बुरा किसमें है, और जो दुखों से डरता हो, और सिर्फ दुखों से डरता नहीं हो। अगला शब्द देखो, सौख्यैषी, ऐसे शब्द सुनने को नहीं मिलेंगे तुमको संस्कृत में, ध्यान रखना। सौख्यैषी, सौख्यैषी माने सुख की इच्छा रखने वाला, है ना? ऐशी है ये षटकोण वाला, जिसको ऐषणा हो, इच्छा हो, वो ऐशी कहलाता है। और सौख्यैषी माने जो सौख्य चाहता हो। कौन सा सौख्य? सांसारिक, सांसारिक नहीं, पारमार्थिक, असली सुख जो चाहता हो, वास्तव में जो सुखी होना चाहता हो, वो कहलाता है सौख्यैषी, और वही होता है भव्य। क्या हुआ? अभी मैंने क्या कहा? कौन सा सुख? मैंने कहा ना, सांसारिक सुख की बात नहीं है, पारमार्थिक सुख की, असली सुख की बात। ध्यान से सुना कर। कौन? उनको असली सुख की पहचान है क्या? तो जिसको पहचान होगी वही तो असली चाह करेगा।
हमें पहचान ही नहीं किसी वस्तु की, उसकी इच्छा कैसे करें? चाहिए तो है उसको सुख, लेकिन वो वास्तव में सुख किसको मानता है कि बढ़िया बढ़िया रहना खाना मिल जाए, अच्छी सब अनुकूलता मिल जाए, रुपए पैसे मिल जाए, घर गृहस्थी बढ़िया हो, अच्छा मकान हो, ये लौकिक इच्छा है, ये लोकेशना है समझ में। ये शोकखेशी नहीं है। शोकखेशी तो वो है कि जिसको सुख का अगर उसको पता चल जाए यहाँ सुख है तो उस तरफ चलेगा भी सही, आया समझ में। नहीं तो बहुत से होता ना, हाँ करना तो है स्वाध्याय, चालू तो करना है, चालू तो करना है, बरसों हो जाते हैं उनको चालू ही करना है, वो चालू नहीं होता कभी। है स्वाध्याय की इच्छा है उनको, जिसको इच्छा हो वो अपना आप करता है। जैसे बहुत से बहाने बनाते हैं ना, अरे अभी गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत लगती है, आपके यहाँ पंखा तो लगाते नहीं हो, हैं कि तू सर्दी में आ जा भैया, कि अब सर्दी बहुत हो जाएगी बारिश हो जाएगी। तो वास्तव में उसको स्वाध्याय करनी नहीं, वो स्वाध्याय का अभिलाषी है ही नहीं, जो इस तरह के बहाने बनाते। फिल्म का टिकट लेना हो तो किसी धूप में खड़ा होता है, कितनी लंबी लाइन में। आजकल तो खैर ऑनलाइन हो गया सब काम, लेकिन लगी ना, पहले देखी होगी ना लाइनें लगी हुई। हाँ, वो पुलिस वाला भगाता है तो भी वहां पे खड़े रहते हैं, देखा जयपुर में देखा होगा तुमने। तो व्यवस्था बनाते हैं ना, भीड़ की भीड़ उमड़ रही है तो डंडे मार मार के भगाते हैं, और 100 जूते खाए, तमाशा घुस के देखे, वो वाला हिसाब है। तो शोकखेशी, जिसको असली सुख चाहिए और असली सुख के लिए वो प्रयासरत भी है, वो शोकखेशी कहलाएगा। अगला देखो, श्रवण आदि बुद्धि विभव। श्रवण आदि, अबे श्रवण आदि में 4-5 चीजें लेंगे, टोडरमल जी ने खुलासा किया तो प्रभाचंद्राचार्य ने भी किया था। श्रवण आदि में श्रवण लेंगे, मनन लेंगे, वो अध्यवसाय लेंगे, है ना, ये सारी बातें आएंगी इसके अंदर, अभी अपन देखेंगे। ये सब बुद्धि का वैभव है। श्रवण आदि बुद्धि विभव, ऐसा श्रवण आदि बुद्धि के वैभव सहित जो हो, और श्रुत्वा विचार्य स्फुटम, सुनकर के विचार करे लोग। पहले तो ये सबसे खास चीज है, सुन लिया, यहां से निकले और वही बातें शुरू, ये सुन करके कुछ विचार नहीं किया। दिन भर में कितना विचार किया जो सुना उसका, है? कि नहीं, हम कहीं का माल कहीं नहीं लेके जाते हैं, जो मंदिर में सुना था वो मंदिर में ही छोड़ जाते हैं, क्या ऐसा सुनना कोई काम का नहीं। श्रुत्वा माने सुन करके, विचार्य स्फुटम, स्फुटम माने प्रकट, प्रकट रूप से वो विचार करता है, उन पर चिंतन करता है, मनन करता है, घोलन करता है। क्या सुन करके, वो आगे बता रहे, धर्मम, धर्म सुन करके जो विचार करता है। कैसा धर्म? शर्म करम, कि जो शर्म करने वाला धर्म है। शर्म करने वाला धर्म, शर्म माने सुख, आया समझ में? पढ़ा ना ये तो, हाँ, भोगे शर्म अनंता, भोगे शर्म अनंता, सिद्धों के लिए आता है ना, शर्म माने सुख। पढ़ी, छेड़ाला पढ़ी। धर्मम शर्म करम, वास्तव में सुख देने वाला ही होता है धर्म। रत्नकरण जी ने लिखा ना, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखता सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे, जो उत्तम सुख में धर दे उसका नाम धर्म है। जो संसार दुखों से छुड़ा करके उत्तम सुख में धर दे उसको धर्म कहते हैं। तो धर्मम शर्म करम, और कैसा? दया गुणमयम, अहिंसा गुण वाला हो। अब ये दया गुणमयम दोनों के लिए लगेगा, धर्म के लिए भी और उस श्रोता के लिए भी, कि श्रोता भी दया गुण सहित हो, अनुकंपा वाला हो। और क्या कहा? और कैसा धर्म? युक्त्यागमाभ्याम स्थितम, युक्ति और आगम के द्वारा जो स्थित किया गया है। क्या मतलब? ऐसा नहीं है किसी ने कुछ भी कह दिया और वो चल रहा है, क्या बोलते हैं वो, पोपा भाई का राज नहीं है कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, कुछ भी कह रहा है, सब चल रहा है, ऐसा नहीं होता। युक्ति और आगम, कुछ भी चलता हो जहाँ, युक्ति और आगम के द्वारा जो स्थित किया गया हो, तर्क युक्ति आदि के द्वारा जिसको प्रमाणों से सिद्ध किया गया हो। अपना धर्म तो है ऐसा, अपने हर चीज प्रमाण से सिद्ध करी जाती है, परीक्षा करके स्वीकार करने को कहते हैं अपने यहाँ तो ऐसा युक्ति और आगम के द्वारा जिसे जो स्थित किया गया, ऐसा धर्म सुनकर के जो विचार करता है,
वो गृह्णन धर्म कथा, वो ग्रहण करे उस धर्म कथा को। अब देखो ये शब्द बड़ा जोरदार है, शुरू में मैं बहुत देर तक समझ ही नहीं पाया। श्रुतावधिकृत, क्या टूटेगी संधि इसकी? श्रुत अवधिकृत, श्रुतो है ना, हाँ श्रुतो अधिकृत, कि श्रुत में माने शास्त्रों में उसी को अधिकृत किया गया है, उसी को ही अधिकार है शास्त्र सुनने का। श्रुतो अधिकृत है ये, आया समझ में? मैं भी पहले वो अवधि अवधि लगा रहा था, नहीं अवधि कैसे बैठेगा। श्रुतो अधिकृत, श्रुत में यानी शास्त्र में वही अधिकृत है। क्या अधिकृत? शास्त्र। देखो नया शब्द ध्यान रखना, किसको कहा? शास्त्र। जो शासन करने योग्य हो, माने जो शिष्य हो, जिसके लिए शासन दिया गया है, जिसके लिए शासन का कथन किया गया है, वो है शास्त्र। तो शिष्य बोलो या शास्त्र बोलो, एक ही चीज, ठीक है? हाँ, अगर ये गुण है तो शास्त्र है, ऐसा शास्त्र बनना। भाई ये शास्त्र है ना, तो शास्त्र किसके लिए? जिसके लिए शास्त्र है वो शास्त्र है। तो अपन शास्त्र हैं, ये शास्त्र है, और जो उपदेशदाता है वो शासक है, और ये अपना जैन शासन है। समझ में आया? ये सब शास्त्र धातु से बने हुए हैं। शास्त्र, शासन, शिष्य, शासक, शास्त्र। और सबसे खास चीज निरस्ताग्रह, जिसने अपने आग्रहों को निरस्त कर दिया है, माने दिमाग में कोई ऐसा आग्रह लेके नहीं बैठा है, यहाँ पे सुन तो लिया लेकिन मेरे दिमाग में जो बैठा हुआ मैं निकालने वाला नहीं। जैसे वो एक छोटी सी कहानी आती है ना, कौवे की अथवा गिलेरी की, क्या अब वो गिलेरी ने अपनी दूसरी गिलेरी को बुलाया कि आना मेरे यहाँ पे, बहुत अच्छे सुगंध है और ऐसा है वैसा है। और दूसरी गिलेरी उधर कचरे के ढेर के यहाँ रहती थी। तो उसने कहा पता नहीं वहाँ क्या मिलेगा, एक काम करो अपन तो अपने यहाँ की थोड़ी सी नाक में गोली रख के चलो, ताकि ये सुगंध तो आती रहेगी। कचरे की सुगंध लगती थी उसको। अब जहाँ फूलों के बगीचे और वो सब था, वहाँ उसने बुलाया। अब उसने पूछा क्यों, कैसा लगा? हाँ 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 ठीक है, अच्छा अच्छा। वो समझ गई इसको खुशबू आई नहीं है, तो दिया एक झापा, है ना। अब फिर जब नाक में से वो कचरे की गोली निकली, तब जाके वो सुगंध घुसी। आया समझ में? तो अगर वो पहले से आग्रह लेकर के बैठेगा, जैसे मुझे तो आग्रह पड़ा हो कि नहीं साहब, जैसे वही सब बात सही है। कौन सी सब बात सही है? हाँ हाँ निमित्त से ही होता है सारा काम, या मिथ्या तो अकिंचित कर ही है, या क्रमबद्ध क्या होता है, सब अपने करने से जो कर्ता बुद्धि अगर मैं लेके बैठा हुआ हूँ और अकर्तावाद का वो समय सार का सारा व्याख्यान सुनूं, अब मेरी जो बुद्धि बैठी हुई है पहले से आग्रह लेकर के बैठा हूँ, तो वो समय सार कितना उतरेगा मेरा। इसलिए सबसे पहले आग्रह छोड़ना। आया समझ में? मंदिर जी में प्रवेश करो तो अपने आग्रह सब पहले बाहर उतार कर, जैसे जूते चप्पल बाहर उतार कर प्रवेश करो, ऐसे अपने आग्रह भी बाहर छोड़कर प्रवेश करो शास्त्र सभा में। क्यों? इसलिए क्योंकि वो जो कच्ची वो मिट्टी होती है ना, नया नया घड़ा हो, बिना लेप वाला घड़ा हो, तो वो तो फटाफट पानी पीता। देखा कभी? उस पर पानी की बूंदे डालोगे एकदम पी जाएगा, वो पूरा ग्रहण कर लेगा, वो सोख लेगा। और जिस पर कुछ लेप वेप लगा हुआ हो, ऑयल पेंट कर दो, अब उसके बाद उस पर कितना ही पानी ढोलो, क्या होगा? एक बूंद नहीं पिएगा। चिकने घड़े, है ना, मांगीलाल जी है ना कोलारस वाला, वो एक भजन गाते थे, चिकने घड़े हम तो हैं भैया चिकने घड़े, ऐसा भजन गाते थे मांगीलाल जी। अच्छे भजन बना रखे थे उन्होंने भी, बढ़िया गाते थे। अभी तो काफी उम्र हो गई है उनकी। तो सबसे विशेष गुण है ये निरस्त आग्रह, जिसको अपने मतलब हठाग्रही नहीं हो, जिद नहीं करे कि नहीं हम तो ऐसे करने, क्योंकि बहुत से श्रोता होते हैं इस तरह के, है ना। मतलब हर सभा में 2-4 तो ऐसे मिल ही जाएंगे कि सुनेंगे, हाँ 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 गर्दन भी हिलाएंगे, लेकिन करेंगे तो वो अपने मन में। ऐसा आग्रह लेकर के अगर शास्त्र सुनेंगे तो बिल्कुल भी ग्रहण नहीं। ठीक है ना। ये छंद से अभी अपन ने अर्थ देखा है, अब तोड़रमल जी ने जो टीका करी वो तो अपन कल देखेंगे। समय हो गया है अभी, चलिए।
हाँ एक सेकंड प्रश्न है किसी का? हाँ बोलिए। क्या? कौन सा? एक सेकंड। सौख्येशी, सौख्येशी का मतलब सौख्य चाहने वाला, सुख चाहने वाला। हाँ श्रोता ही है वो, तो श्रोता के गुण ही चल रहे हैं सभी, ये सब गुण श्रोता के ही चल रहे हैं। श्रोता को होना चाहिए कि वो दुखों से भयभीत रहे, और श्रोता को चाहिए कि वो सुख का वांछक हो, असली सुख का वांछक हो, तभी जाकर के वो आगे आएगा। क्यों हो? क्योंकि अगर सुख की इच्छा नहीं होगी तो क्या करना आया भैया? क्यों सुनने आया है ना? हम क्यों सुनते हैं, क्यों शास्त्र पढ़ते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि इससे हमको सुख का मार्ग मिलेगा, हमें इससे सुख की प्राप्ति होगी। तो ऐसे सुख का वांछक होना जरूरी है। ये सौख्येशी शब्द का अर्थ है। ठीक है ना? चलिए, और भी किसी को प्रश्न हो तो पूछ लिया करें, है ना? बस वो म्यूट और अनम्यूट का ध्यान रखें सभी जन। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी